हमने हनुमान जी की कई चित्र देखे होंगे जिसमें एक हाथ में उनके आगे झंडा होता है, और हनुमान चालीसा में भी हम सुनते हैं कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, तो जो ध्वजा को लेके चलने वाले होते हैं, सबसे आगे चलने वाला होता है व्यक्ति। तो ध्वजा का जो पंथ है वो हनुमान जी का माना जाता है। तो हनुमान जी के ऐसे दो शिष्य हुए, उनका एक का नाम था विवेक ध्वज और एक का नाम था मकर ध्वज। तो रामायण की कथाओं में मकर ध्वज को उनका पुत्र भी माना गया है। तो वास्तव में किसी भी गुरु का शिष्य उनके पुत्र के समान ही होता है, जो शिष्य होता है पुत्र ही माना जाता है। तो इनकी जो परंपरा है वो विवेक की परंपरा है, बुद्धि विवेक की परंपरा है। तो हनुमान जी से हम क्या मांगते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो भैया हनुमान जी से हम ये तो नहीं मांग रहे धन दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्या चीज मांगी जा रही है? बल बुद्धि विद्या। तो बल क्या है भैया? शारीरिक बल भी हो गया, तो बुद्धि बल भी हो गया, और विद्या। तो जब इन तीन चीजों को हम पाएंगे, बल बुद्धि विद्या, तो मेरे सारे कलेश का हरण हो जाएगा। जितने भी मेरे को जीवन में परेशानियां हैं वो मेरी कटने लग जाएंगी। ठीक है, तो वो किस चीज की साधना कर रहे हैं या किस चीज की साधना सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं विवेक की साधना, बुद्धि की साधना सिखा रहे हैं। और बुद्धि का केंद्र कौन सा है हमारा? घूम फिर के हम पहुंच जाते हैं वही आज्ञा चक्र पर। तो इसलिए आज्ञा चक्र को जगाना, इसको संतुलित करना और इसका प्रयोग करना जीवन में बहुत जरूरी है। दो ग्रहों को इससे जोड़ा गया जो बड़ी शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो कि बृहस्पति और शुक्र हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं तो एक राक्षसों के असुरों के गुरु हैं, लेकिन है तो दोनों गुरु ही। तो यानी जो गुरु का तत्व है वो सीधा हमारे सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो हमको अभ्यास जो करने होते हैं जीवन में, जैसे प्रथम भाव कुंडली का पहला भाव और कुंडली का दूसरा भाव, ऐसे ही जब हम बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हुई हमारी, तो शादी तो महिला से हुई, एक लड़की से हुई, तो वो कुंडली का 7वां भाव और उसका घर जो हुआ वो 8वां भाव हुआ।